श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज हम कृषि और ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। यह आप सबको विदित है कि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की करीब 60% जनता कृषि पर निर्भर है। आगे हम भारत में कृषि के योगदान को देखें तो देखते हैं कि कृषि का स्वरूप एक निर्वाह व्यवसाय से कृषि व्यवसाय के रूप में परिवर्तित हो गया है। खाद्यान्न उत्पादन जब हम सन 1951 में देखते हैं तो वह कुल 51 मिलियन टन था, जो बढ़कर 2000 मिलियन टन से भी अधिक हो गया है। कृषि प्रौद्योगिकी के विकास से ग्रामीण क्रय शक्ति बढ़ गई है। कृषि विस्तार ने बुनियादी जरूरतों को पूर्ण करने के लिए भारत को सक्षम और आत्मनिर्भर बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। प्राकृतिक संसाधनों की प्रचुरता ने भारत की आयात दर को कम करते हुए निर्यात दर को बढ़ाने में सहायता की है। अब हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत सरकार द्वारा कृषि में विकास संबंधी क्या-क्या पहलें की गई। इसमें हम देखते हैं कि सर्वप्रथम हम देखते हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम, यानी कि जिसको मनरेगा कहा जाता है। दूसरा देखें तो जल संभर विकास कार्यक्रम, यानी कि वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना RKVY, राष्ट्रीय खाद्यान्न मिशन NFSN, इंदिरा आवास योजना, फिर एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी जो जनजाति के विकास के लिए होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास, जिसे द्वाकरा भी कहा जाता है। राष्ट्रीय महिला कोष। आगे देखें तो अगर मनरेगा की बात करते हैं हम, तो महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा की शुरुआत आंध्र प्रदेश के अनंतपुर में 2 फरवरी 2006 को की गई थी। वर्तमान में पूरे देश में 625 से अधिक जिलों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया गया है। मनरेगा एक भारतीय रोजगार गारंटी की स्कीम है। इसके द्वारा जो व्यक्ति अकुशल मैनुअल कार्य करने का इच्छुक हो को 100 दिन के रोजगार की गारंटी प्रदान की जाती है। आगे हम देखते हैं जल संभर विकास कार्यक्रम, यानी कि वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। जल संभर क्षेत्र का आशय एक ऐसे क्षेत्र से है जहां से नदी अथवा धारा किसी विशेष जल निकासी प्रणाली को जल प्राप्त होता है। इसका कुछ हेक्टेयर से लेकर हजारों हेक्टेयर तक हो सकता है। जल संभर विकास के अवयव: जल संसाधन विकास, मृदा और भूमि प्रबंधन, जल प्रबंधक, वनीकरण, चरागाह विकास, कृषि विकास, पशुधन प्रबंधन, ग्रामीण ऊर्जा प्रबंधन। इसके उद्देश्य क्या है? जहां तक जल संभरण विकास कार्यक्रम का सवाल है, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बंजर भूमि, अनुपजाऊ भूमि, सूखा, प्रवण और मरुस्थलीय क्षेत्रों के जल संभरण के आधार पर विकसित करना, जिससे भूमि की क्षमता, स्थल परिस्थितियों और स्थानीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया है। आगे है राष्ट्रीय कृषि विज्ञान योजना। इस योजना का प्रारंभ सन 2007 में हुआ था। यह एक राज्य योजना स्कीम है। इसका उद्देश्य यह है कि राज्यों को प्रोत्साहन देना ताकि वे कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में वृद्धि कर सकें। कृषि से संबंधित योजनाओं को तैयार करने और उनका क्रियान्वयन करने की प्रक्रिया में राज्यों को लचीलापन प्रदान करें। कृषि और संबद्ध क्षेत्रों में कृषकों के लिए अधिकतम लाभ हासिल करना। आगे हम बात करते हैं RKVY के अवयवों की। मुख्य खाद्य फसलों के एकीकृत अवयव जैसे चावल, धान, मोटे अनाज आदि का एकीकृत विकास। इसके अतिरिक्त कृषि का मशीनीकरण, मृदा की उर्वरता के बढ़ने से संबंधित क्रियाकलाप,
राज्य बीज फार्मों को सहायता, एकीकृत कीट प्रबंधन स्कीमें आदि इस योजना के अवयव हैं। आगे हम बात करते हैं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, जो कि अगस्त 2007 में प्रारंभ हुई थी। इसके मुख्य उद्देश्य इस प्रकार से हैं। इस स्कीम का मुख्य उद्देश्य एक सतत आधार पर गेहूं, चावल और दालों के उत्पादन और उत्पादकता में वृद्धि करना है, रोजगार के अवसरों का सृजन करना। इसकी कार्यनीति में विभिन्न स्तरों पर सभी पक्षधारकों की सक्रिय भागीदारी के माध्यम से एक मिशन प्रणाली का क्रियान्वयन करना इसकी मुख्य कार्यनीति है। एनएफएसएम के लिए कुल वित्तीय विविधा 11वीं पंचवर्षीय योजना यानी कि 2007-8 से लेकर 2011-12 के दौरान 4,882.48 करोड़ रुपए है। एनएफएसएम के अंतर्गत 14 राज्यों जैसे कि आंध्र प्रदेश, आसाम, बिहार, महाराष्ट्र, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के कुल 136 जिले शामिल करने का प्रावधान है। अब हम बात करते हैं इंदिरा आवास योजना, जो कि 1985 में शुरू हुई थी। ग्रामीण निर्धनों को आवास प्रदान करने की यह एक कल्याणकारी योजना है। स्कीम के अंतर्गत घरों के निर्माण के लिए मैदानी क्षेत्रों में 45,000 रुपए तथा दुर्गम क्षेत्रों में, ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 48,500 रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इसका उद्देश्य यह है कि सरकार का दृष्टिकोण वर्ष 2017 तक सभी भारतीयों को पक्के घरों को में रहना है। क्रियान्वयन केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों के बीच 75 से 25% के अनुपात में लागत से साझेदारी आधार पर वित्त पोषित किया गया है। एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसी, जो कि 1970-71 में शुरू हुई थी, इसका मुख्य उद्देश्य है विकास कार्यक्रमों के साथ संबद्ध आय सृजन स्कीमों के माध्यम से जनजातीय समुदायों को सामाजिक व आर्थिक विकास करना। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है। कृषि तथा संबद्ध क्षेत्रों को प्राथमिकता प्रदान की गई। जनजातीय लोगों के शोषण को कम करने के उपाय ढूंढे गए। अगली स्कीम है ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास, जिसे द्वाकरा भी कहा जाता है। यह स्कीम 1982 से 83 में शुरू हुई थी, जिसका मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण महिलाओं को उत्पादक आय सृजन करने वाली परिसंपत्तियों को ऋण उपलब्ध कराना तथा उनके कौशलों में सुधार करना। इसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार से है। द्वाकरा का लक्ष्य समूह ऐसे परिवार है जिनकी वार्षिक आय 48,000 रुपए से कम है। लाभार्थियों को समूह सहायता प्रदान की जाती है। यह योजना समूह के निर्माण को प्रोत्साहित करती है। राष्ट्रीय महिला कोष, जो 1993 में शुरू हुआ था, इसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के विकास के लिए ऋण उपलब्ध कराना, ऋण हेतु सुविधाओं में सुधार लाने के लिए स्कीमों का समर्थन और संवर्धन करना, उद्यमवृत्ति कौशलों यानी कि एंटरप्रेन्योरियल स्किल्स के विस्तार को प्रोत्साहित करना। अब हम इन सारे कार्यक्रमों की विवेचना करते हैं और देखते हैं कि ये जो कार्यक्रम है ग्रामीण विकास के, ये सारे कार्यक्रम 3 अवस्थाओं में शुरू हुए थे। प्रथम हम ये देखते हैं कि प्रथम अवस्था में कौन कौन से कार्यक्रम हुए थे। जो प्रथम अवस्था में कार्यक्रम हुए थे उनका मुख्य उद्देश्य था समुदाय विकास। इनमें आते हैं 1952 में समुदाय विकास कार्यक्रम, जिसे हम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कहते हैं। 1953 में राष्ट्रीय विस्तार सेवा, 1954 में समुदाय विकास खंड। अब अवस्था 2 की बात करते हैं। इसमें प्रौद्योगिकी विकास के कार्यक्रमों की विवेचना की गई है। 1960 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम शुरू किया गया। 1964 में गहन कृषि क्षेत्र कार्यक्रम, 1964-65 में गहन मवेशी विकास कार्यक्रम और 1966 में उच्चतर
पैदावार किस्म कार्यक्रम, जिसे हम हाई यील्डिंग वेराइटीज भी कहते हैं, HYV। 1979 में प्रयोगशाला से खेत कार्यक्रम, जिसे हम लैब टू लैंड प्रोग्राम भी कहते हैं। अब इसी अवस्था में 1983 में राष्ट्रीय कृषि विस्तार परियोजना की शुरुआत की गई। 1986 में तिलहन पर प्रौद्योगिकी मिशन। 1999 में प्रौद्योगिकी आकलन और परिष्करण संस्थान ग्राम संपर्क कार्यक्रम, जिसे हम दूसरे शब्दों में टार IVLP भी कहते हैं, यानी कि टेक्नोलॉजी प्रौद्योगिकी विकास कार्यक्रमों की श्रृंखला में एक अन्य कार्यक्रम है राष्ट्रीय कृषि प्रौद्योगिकी कार्यक्रम, जो कि 1999 में शुरू हुआ था। इसे अंग्रेजी में NATP यानी कि नेशनल एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी प्रोग्राम भी कहा जाता है। और इसी श्रृंखला में वर्ष 2000 में कृषि प्रौद्योगिकी सूचना केंद्र यानी कि एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन सेंटर्स की हमारे देश में स्थापना की गई। ये भारतीय कृषि अनुसंधान द्वारा की गई और विभिन्न जगहों पर हम एटिक्स को पाते हैं, जैसे कि कृषि विश्वविद्यालयों या भारतीय कृषि अनुसंधान के संस्थानों में भी एटिक्स पाए जाते हैं। और एटिक का मुख्य उद्देश्य है सिंगल विंडो डिलीवरी सिस्टम, जिसका अर्थ है एकल खिड़की परियोजना, जिसमें हम एक ही खिड़की पर किसान भाइयों को सब कुछ बीज, सुझाव, उससे रिलेटेड लिटरेचर और सब तरह की सलाह मशवरा सब कुछ प्रदान करते हैं, और यह सब किसानों को एक ही जगह पर प्राप्त होता है। आगे हम देखते हैं वर्ष 2006 में राष्ट्रीय कृषि अभिनवता परियोजना यानी कि NAIP नेशनल एग्रीकल्चरल इनोवेशन प्रोग्राम। इसी श्रृंखला में हम देखते हैं कि जब हम अवस्था 3 की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय के साथ विकास, यह उद्देश्य था इन कार्यक्रमों का। जो भी कृषि एवं ग्रामीण विकास के कार्यक्रम थे जो सामाजिक न्याय और विकास की तरफ इंगित करते थे, वे इस प्रकार से हैं। 1970-71 में लघु कृषि विकास एजेंसी सीमांत कृषक एवं कृषि श्रमिक कार्यक्रम। यह कार्यक्रम सीमांत किसानों के लिए था और छोटे किसानों के लिए था। जैसा हम देखते हैं कि जो भी बड़े किसान हैं और साधन संपन्न किसान हैं, वे सारे कार्यक्रमों का फायदा उठा लेते हैं, लेकिन जो हमारे लघु एवं सीमांत कृषक हैं, उन्हें किसी भी कार्यक्रम का बड़ी मुश्किल से फायदा मिलता है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए यह कार्यक्रम चला था। वर्ष 1972-73 में जनजातीय विकास के लिए प्रायोगिक परियोजना शुरू की गई थी। 1974 में TNV कार्यक्रम, जिसे हम सब जानते हैं, इसे हम हिंदी में कहेंगे परीक्षण एवं दौरा कार्यक्रम यानी कि ट्रेनिंग एंड विजिट प्रोग्राम। इसी श्रृंखला में जब हम देखते हैं तो 1978-79 में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, इस कार्यक्रम के अंतर्गत बहुत से कार्यक्रम आते थे और कई कार्यक्रमों को मिलाकर यह कार्यक्रम बनाया गया था। काफी सफल रहा, परंतु आज के परिप्रेक्ष्य में यह कार्यक्रम अभी नहीं चल रहा है। अभी इस कार्यक्रम का नाम फिर बदल दिया गया है और इस कार्यक्रम को और कई कार्यक्रमों को मिलाकर स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना नाम से एक नया कार्यक्रम बना है। इसी प्रकार से हम सामाजिक न्याय एवं विकास के कार्यक्रमों की ओर नजर डालते हैं तो देखते हैं कि वर्ष 1979 में स्वरोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं का प्रशिक्षण कार्यक्रम यानी कि ट्राइसिम, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, यह कार्यक्रम चला। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग्स प्रदान की गई और उन ट्रेनिंग्स में उन्हें विभिन्न प्रकार के हुनर सिखाए गए, जिसके द्वारा वे स्वरोजगार प्राप्त कर सकते हैं। अक्सर यह देखा जाता है ग्रामीण क्षेत्रों में कि ग्रामीण युवक अपनी पढ़ाई ज़्यादा नहीं करते हैं और छोड़कर बैठ जाते हैं, तो उसी के लिए यह कार्यक्रम चलाया गया था जो काफ़ी सफल रहा। वर्ष 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम चलाया गया। इसके बाद द्वाकरा कार्यक्रम 1982 में चलाया गया और जवार रोजगार कार्यक्रम 1989 में चलाया गया। इस
प्रकार से हम देखते हैं कि हमारे देश में कृषि एवं ग्रामीण विकास के कई कार्यक्रम चलाए गए और बहुत ही सफल रहे। इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम का समय समाप्त होता है और मैं सब दर्शकों से ये कहना चाहूंगी कि यदि कृषि एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों से संबंधित आपके पास कोई भी प्रश्न हो, आपको कोई भी डाउट्स हो, कुछ भी पूछना है, तो आप मैनेज से कांटेक्ट कर सकते हैं या आप मैनेज की जो वेबसाइट है उसको विजिट कर सकते हैं। धन्यवाद।